हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज़ खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया और हफीज़ को हीरे के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी अगर हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर वहाँ से चला गया। उस रात हफीज़ सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज़ ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा ना सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बर्सोलिना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज़ के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपने बैठक कक्ष में सजा दिया। उस दिन दोपहर में हफीज़ को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखे पूछा, क्या हफीज़ लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने उसे नाले के पास से उठाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से बनी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए होते हैं और इसके लिए हमको उन्हें खोजने कहीं जाना नहीं है, वो खुद हमारे पास है। ज़रूरत है तो बस उस नज़रियों की जो कि उन्हें पहचान सके। लेकिन हमें तो दूसरों के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हमें भगवान चाहे जितना दे दे, हमारे ललचाने की आदत कभी नहीं छूटती। इसी प्रकार दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने की जगह हासिल करने पर उन्हें खुशी होगी। हमें इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख तो यह मिलती है कि जिस जोश, जुनून और सकारात्मकता को पाने के लिए हम किताबें, सेमिनार करते हैं, वह हमारे खुद के अंदर है। जी हाँ, आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे, तब तक सब किताबें व्यर्थ हैं।